नेपाल बनने वाला है दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर एकदम से योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों होने लगी? योगी आदित्यनाथ पर हमेशा से ही हिंदू कट्टरवादी नेता होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में जब नेपाल को हिंदू देश बनाने की मांग तेज हुई तो योगी आदित्यनाथ को हर कोई याद कर रहा है, क्योंकि योगी जी ने भविष्यवाणी की थी वो सच साबित होती दिख रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि शेर बहादुर ने पीएम मोदी को सारी जानकारी दे दी है। भारत का पड़ोसी देश एक बार फिर से हिंदू देश बनने जा रहा है। यह तीखा सच है कि दुनिया में कई क्रिश्चियन देश हैं, दर्जनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन इस धरती पर एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। आज से 14 साल पहले तक नेपाल एक हिंदू देश हुआ करता था, लेकिन 2008 में नेपाल की हिंदू देश वाली पहचान हटा ली गई थी। आपको बता दें कि हिंदुओं की आबादी करीब 81% है। करीब 9% आबादी यहाँ पर बौद्ध धर्म की है। सिर्फ 4.39% मुस्लिम आबादी है। नेपाल 2008 से पहले एक हिंदू देश हुआ करता था, लेकिन एक जन आंदोलन के बाद नेपाल में राजशाही खत्म हो गई थी, जिसके बाद नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया था। अब करीब 14 साल बाद नेपाल में फिर से जन आंदोलन शुरू हो गया है। फिर एक बार मांग की जा रही है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। नेपाल के लोगों की इस मांग पर नेपाल की सरकार भी जनता के साथ खड़ी दिख रही है। नेपाल के पर्यटन मंत्री ने तो नेपाल को हिंदू देश बनाने की मांग खुद की है। लेकिन नेपाल को हिंदू देश बनाने के बीच योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों हो रही है? चलिए आपको यह भी बताते हैं। दरअसल नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद जब नेपाल में नया संविधान लाया गया था, तब योगी आदित्यनाथ ने इसकी आलोचना की थी। योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था, नेपाल को हिंदू देश के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकता। योगी जी के इस बयान को फिर से लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी की भविष्यवाणी अब सच होती दिख रही है। लेकिन इसके साथ ही भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेजी से बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि नेपाल पहले भारत को हिंदू देश बनाया जाए। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि नेपाल से पहले भारत को हिंदू देश बनाया जाए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर 2 तारीख को अचानक भारत पहुंचे और पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके साथ ही यह दावा भी किया जा रहा है कि नेपाल के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से हिंदू देश बनाने को लेकर भी गहन मंथन और चर्चा की है। भारत और नेपाल का रिश्ता रामायण युग से माना जाता है। यही वजह है कि भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से ही ज़्यादा करीबी रहे हैं। नेपाल की शेर बहादुर सरकार के पास बहुमत है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। लेकिन ऐसा होता है तो मोदी सरकार पर भी भारत को हिंदू देश बनाने को लेकर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के नेता यह वादा करते रहे हैं। आपको क्या लगता है, भारत को भी हिंदू देश बना देना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।